my dear students, how are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of active and passive voice. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एक्टिव एंड पेसिव वॉइस की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस की सभी वीडियोस दे चुके हैं एक्टिव एंड पेसिव वॉइस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद में पास्ट में भी हम दो दे चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। ये हमारी पास्ट टेंस की तीसरी वीडियो है, जिसको बेटा हिंदी में कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और होगी पूर्ण भूतकाल। ठीक है, सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, नंबर 3 डालेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पास में कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आई हैव प्लेड फुटबॉल। पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल, एक मिनट, यहाँ पे हैव नहीं, हैड का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट है। आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पे, फुटबॉल। हैड आफ्टर लगा देंगे बेटा बीन, फुटबॉल हैड बीन। थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही मिलेगा प्लेड, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लाने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस में। याद रखना, आपको भ्रमित नहीं होना, इसकी केवल एक ही सहायक क्रिया है जिसका नाम है हेड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, आपको केवल हेड का ही प्रयोग करना है। और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हेड प्लस बीन से। ठीक है, यानी कि आपको बीन और जोड़ना है, पैसिव वॉइस आपकी बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, दे हैड नॉट रंग द रेडियो। पैसिव वॉइस बनाना, दे हैड नॉट रंग द रेडियो, वे रेडियो को नहीं बजा चुके थे, मतलब कि रेडियो को नहीं बजाया जा चुका था उनके द्वारा। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का बेटा सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे द रेडियो आ जाएगा आपका, द रेडियो। उसके बाद में हैड, नेगेटिव इसलिए नॉट लगा देंगे, उसके बाद में बीन लगा देंगे। द रेडियो हैड नॉट बीन रंग। ठीक है, और जो हमारा बेटा सब्जेक्टिव केस है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, और देखो ऑब्जेक्टिव केस बेटा होता है देम। ठीक है, ये कह रहा है दे हैड नॉट रंग द रेडियो, वे रेडियो को नहीं बजा चुके थे। पैसिव वॉइस बन गई आपकी, द रेडियो हैड नॉट बीन रंग बाय देम, रेडियो को नहीं बजाया जा चुका था उनके द्वारा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली हैड, वी हैड वी नोक्ड एट द डोर, द डोर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। हैड वी नोक्ड एट द डोर, क्या हम दरवाजे को खटखटा चुके थे? याद रखना बेटा, नोक के साथ में हमेशा प्रपोजिशन एट आता है, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी पैसिव वॉइस में दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे सहायक क्रिया क्या है, हेड, तो मुझे भी सहायक क्रिया ही पहले लानी है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मुझे तो हेड ही लगानी है, तो मैंने हेड लगा दिया है। ठीक है, हेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? द डोर, यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपके सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, हेड द डोर। उसके बाद में क्या करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे, हेड द डोर बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, नोक्ड, हेड द डोर बीन नोक्ड। ठीक है, प्रपोजिशन एट लगा देंगे, एट, और बी का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, हैड वी नोक्ड एट द डोर, क्या हम दरवाजे को खटखटा चुके थे? पैसिव वॉइस बन गई, हैड द डोर बीन नोक्ड एट अस, क्या दरवाजे को खटखटाया जा चुका था
हमारे द्वारा। ठीक है बेटा। फोर्थ देखते हैं, जैसे मैंने कहा हैड सी ड्रंक, नेगेटिव भी बना देंगे तो नॉट लगा देंगे, ठीक है, इसको नेगेटिव और कर दे रहे हैं। हैड सी नॉट ड्रंक, ड्रिंक ड्रिंक और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, हैड सी नॉट ड्रंक वाटर। पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा। लिखा है हैड सी नॉट ड्रंक वाटर, क्या वह पानी को नहीं पी चुकी थी, मतलब कि क्या पानी नहीं पिया जा चुका था उसके द्वारा। ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक ही सक्रिया तो हेड लगा देंगे हेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है, सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा हेड वाटर। ठीक है। नेगेटिव है तो बेटा नॉट लगा देंगे। आफ्टर दैट बीन, हेड वाटर नॉट बीन, थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी मिलेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम भी वही रखेंगे, हेड वाटर नॉट बीन ड्रंक। ठीक है। उसके बाद में बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बेटा हर, क्वेश्चन मार्क। हैड वाटर नॉट बीन ड्रंक बाई हर। ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, लिखा है आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका था। पैसिव वॉइस बन जाएगी फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई मी, फुटबॉल खेली जा चुकी थी मेरे द्वारा। नेक्स्ट, दे हैड नॉट रंग द रेडियो, वे रेडियो को नहीं बजा चुके थे। पैसिव वॉइस में हो जाएगा द रेडियो हैड नॉट बीन रंग बाई देम, रेडियो को नहीं बजाया जा चुका था उनके द्वारा। उसके बाद में हैड बी नोक्ड एट द डोर, क्या हम दरवाजे को खटखटा चुके थे। पैसिव वॉइस बन जाएगी हैड द डोर बीन नोक्ड एट अस, क्या दरवाजे को खटखटाया जा चुका था हमारे द्वारा। उसके बाद में हैड सी नॉट ड्रंक वाटर, क्या वह पानी नहीं पी चुकी थी। पैसिव वॉइस बन जाएगी बेटा हैड वाटर नॉट बीन ड्रंक बाई हर, क्या पानी को नहीं पिया जा चुका था उसके द्वारा। ठीक है बेटा। दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम, जो वाई टाइप होंगे। फोर हो गए। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं बेटा। आइए बहुत गौर से समझेंगे, केवल एक बार आप दिमाग में फीड कर लो, आफ्टर दैट ऑलवेज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखते हैं बेटा, चार हो गए थे। एग्जांपल नंबर 5, जैसे मैंने कहा वाई हैड दे प्लक्ड दी फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनानी है। वाई हैड दे प्लक्ड दी फ्लावर्स। नंबर 6, जैसे मैंने कहा वाई हैड ही नॉट, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं बेटा, लिखा है वाई हैड दे प्लक्ड दी फ्लावर्स, वे फूलों को क्यों तोड़ चुके थे। पैसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब कि फूलों को क्यों तोड़ा जा चुका था उनके द्वारा। वाई टाइप है बेटा, सबसे पहले वाई का यूज हम भी कर देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी इकलौती हेड ही है तो हेड का प्रयोग कर देंगे। वाई हैड द फ्लावर्स, वाई हैड द फ्लावर्स, आफ्टर दैट बीन लगा देंगे बेटा। वाई हैड द फ्लावर्स बीन, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, प्लक्ड। वाई हैड द फ्लावर्स बीन प्लक्ड। ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्टिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाने से पहले हम बेटा वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और देखो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वाई हैड दे प्लक्ड द फ्लावर्स, पैसिव वॉइस हो जाएगी वाई हैड द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाई देम। दूसरा देखते हैं, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, मतलब कि वह भोजन क्यों नहीं खा चुका था, यानी कि भोजन को क्यों नहीं खाया जा चुका था उसके द्वारा। देखते हैं बेटा, वाई टाइप है तो वाई पहले लगा देंगे वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा बेटा फूड है, सब्जेक्ट में आएगा, यहाँ पे फूड लिख देंगे, वाई हैड फूड, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बीन लगा देंगे। ठीक है। वाई हैड फूड नॉट बीन ईटन, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, वाई हैड फूड नॉट बीन ईटन। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और बेटा ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, यानी कि वह खाना क्यों नहीं खा चुका था। पैसिव वॉइस बन जाएगी
वाई हैड फूड नॉट बीन इटन बाई हिम, खाना उसके द्वारा क्यों नहीं खाया जा चुका था। 7 लास्ट देखते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा हाउ हैड राम नॉट, हाउ हैड राम नॉट sung a sweet song, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हाउ हैड राम नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग, राम एक मधुर सा गीत क्यों, मधुर सा गीत कैसे नहीं गा चुका था, मतलब कि एक मधुर सा गीत कैसे नहीं गाया जा चुका था राम के द्वारा। पेसिव वॉइस बनाएंगे बेटा सबसे पहले हाउ, ठीक है बेटा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड का प्रयोग करेंगे। वाई हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, तो वाई हैड अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। नेगेटिव है तो लगा देंगे बेटा नॉट, आफ्टर दैट बीन, वाई हैड अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीन, उसके बाद में संग थर्ड फॉर्म पहले से ही है, संग, और राम का ऑब्जेक्टिव किस बेटा राम ही रहेगा, तो वाई राम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, वाई हैड दे प्लग द फ्लावर्स, वे फूल क्यों तोड़ चुके थे। पैसिव वॉइस बनेगी वाई हैड फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाई देम, यानी कि उनके द्वारा फूलों को क्यों तोड़ा जा चुका था, या फूलों को उनके द्वारा क्यों तोड़ा जा चुका था, या फूलों को तोड़ा जा चुका था क्यों उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, यानी कि वह भोजन को क्यों नहीं कर चुका था। तो पैसिव वॉइस बनेगी वाई हैड फूड नॉट बीन इटन बाई हिम, यानी कि खाना को क्यों नहीं खाया जा चुका था उसके द्वारा। नेक्स्ट, हाउ हैड राम नॉट संग अ स्वीट सॉन्ग, राम एक मधुर सा गीत कैसे नहीं गा चुका था। पैसिव वॉइस बनेगी बेटा हाउ हैड अ स्वीट सॉन्ग नॉट बीन संग बाई राम, एक मधुर सा गीत क्यों, एक मधुर सा गीत कैसे नहीं गाया जा चुका था राम के द्वारा। इस प्रकार से बेटा ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस फिनिश होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी प्रकार से आपको पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस हम आपको समझाएंगे। आई होप आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।